जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बर्न्स। सबसे पहले जानेंगे बर्न्स क्या है। हमारे इंजरी टिश्यू का किसी प्रकार से जल जाना हम बर्न्स बोलते हैं। इसमें 4 टाइप्स का बर्न्स होता है मेनली। फर्स्ट होता है ड्राई हीट के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल बर्न। सेकेंड है केमिकल बर्न, बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा भी बर्न्स हो जाती है, उसको हम केमिकल बर्न्स बोलते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जो इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा जो बर्न्स होती है, जिस पार्ट पे इंजरी हो जाती है उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न्स बोलते हैं। और जो फोर्थ है वो है रेडिएशन बर्न्स। आजकल जैसे एक्सरे में बहुत सारे रेडिएशन आते हैं या न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत सारे रेडिएशंस है, वो रेडिएशन बर्न्स में आएंगे, जिसमें रेडिएशन के द्वारा जो टिश्यू इंजरी होगी, स्किन इंजरी होगी, उसको हम रेडिएशन बर्न में लेंगे। अब जानेंगे हम इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन मेनली 3 है। एक मेजर बर्न, मॉडरेट बर्न और माइनर बर्न। मेजर बर्न में उसको लेंगे जिसका जो बर्न परसेंटेज है 20% से ऊपर है और डिपेंड अपॉन एज, उसको हम मेजर बर्न में लेंगे। और जो सेकेंड है मॉडरेट बर्न। मॉडरेट बर्न को हम उसको लेंगे जिसका बर्न परसेंटेज 10 to 20% है। अब थर्ड है माइनर बर्न। माइनर बर्न में उसको लेंगे जिसका जो बर्न परसेंटेज है बिलो 10% है, ये माइनर बर्न में आता है। अब जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू डैमेज स्किन के हिसाब से अगर लेंगे तो एक आता है सुपरफिशियल बर्न, दूसरा पार्शियल बर्न, तीसरा डीप बर्न। सुपरफिशियल बर्न में क्या होता है, जो हमारा स्किन है वो डैमेज होती है, और जो पार्शियल बर्न है उसमें नर्व, मसल और बोन इन्वॉल्व होती है, इसको हम पार्शियल बर्न्स बोलते हैं। और जो थर्ड है डीप बर्न। डीप बर्न में क्या मसल्स पूरा इन्वॉल्व हो जाता है बोन के साथ भी, उसको हम डीप बर्न बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसके साइन सिम्टम्स के बारे में। इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होता है। फर्स्ट, उस पेशेंट का पेन होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, यूरिन रिटेंशन होगी डिहाइड्रेशन के कारण, हाइपोथर्मिया में जाएगी, और लास्ट में वो हाइपोवोल्मिया में जाके हाइपोवोल्मिक शॉक में जा सकता है। ये तो कॉमन साइन सिम्टम्स है किसी भी बर्न पेशेंट का। और अब जानेंगे हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम बॉडी का, कितना परसेंट बर्न है। तो उसके लिए हमें रूल ऑफ 9 जानना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ 9 क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, अपर लिम, लोअर लिम, ट्रंक, चेस्ट एरिया और बैक एरिया, इसको अलग अलग पार्ट में परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रूल्स ऑफ 9 में अपर लिम का कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अपर लिम में हमारा दोनों हाथ आता है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो ये दोनों हैंड हम टोटल लेंगे 18%, राइट को 9% और लेफ्ट को 9%, तो 18% हो गया। अब लेंगे जो हमारा हेड वाले एरिया है, जो नेक से ऊपर हेड तक एरिया है, इसको हम 9% लेंगे। तो 9 9 18 और 9 27 हो जाता है। अब हम लेंगे जो हमारा चेस्ट और ये लोअर एब्डोमेन एरिया है, इसके अंदर हम 18 काउंट करेंगे। चेस्ट और लोअर एब्डोमेन जो इलियम रीजन है, प्यूबिक रीजन, वहाँ तक लेंगे तो 80% है, 18% है। और सेम इसके बैक साइड में जो हमारे बैक वाले जो एरिया है उसको हम 18% काउंट करते हैं। और जो लोअर लिम्ब है, राइट लेग और लेफ्ट लेग, ये दोनों 18% आता है, तो टोटल मिला के 99% हो जाती है। अब जो 1% आता है वो हमारे जेनिटल एरिया का है। जो जेनिटल एरिया है, हमारे जो प्राइवेट एरिया है, प्यूबिक रीजन्स है, उसको हम 1% काउंट करते हैं, तो टोटल 100% हो जाता है हमारे बॉडी का, रूल ऑफ 9 के हिसाब से। अब इसका हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है पार्कलैंड फार्मूला के बारे में। तो पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है वो हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे उस पेशेंट को करना क्या है। पेशेंट जब भी अगर आपके पास बर्न केस है तो उसको देखना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बर्न है, इलेक्ट्रिकल बर्न है, केमिकल बर्न है, रेडिएशन बर्न है
या थर्मल बर्न है। उसके बाद उस पेशेंट को रीअश्योर करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको रिसीव करना है। अगर ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट में उसको रैप करना है। अगर क्लॉथ है इन्वॉल्व है स्किन में तो हो सकता है सीजर से उसको काट के रिमूव कर देना है। अगर ज्वेलरी पहन रखा है, कोई रिंग पहन रखा है, तो हाथ पैर में या जिस पार्ट में है उस पार्ट में स्वेलिंग होने से पहले उसको रिमूव कर देना है। स्वेलिंग होने के बाद क्या होगा, आप प्री हॉस्पिटल फेज में रिमूव करने से बहुत दिक्कत आती है। अगर आप कोई रिंग पहन रखा है और उसके जो फिंगर के डिस्टल एंड है उसमें स्वेलिंग हो गई है तो प्रॉक्सिमल एंड में ज़्यादातर रिंग्स रहती है, तो आप निकालोगे तो उसका जो स्किन है, मसल है, वो साथ साथ बाहर आने के चांसेस ज़्यादा रहती है। अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन है तो नॉर्मल सलाइन से उसको पूरे पार्ट्स को बास करना है अच्छा से। उससे क्या होगी, थोड़ी ठंडक भी मिलेगी और सेप्टिक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और बास करने के बाद हम क्या करेंगे, बास करने के बाद हम उस पर SSD अप्लाई करेंगे। SSD बोले तो सिल्वर सल्फर डाइजिन, SSD ऑइंटमेंट जो आती है उसको हम उस पार्ट में अच्छा से अप्लाई करेंगे। सेकंड है, अगर SSD नहीं है तो हम सोफ्रामाइसिन उसके सब्स्टिट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसको IV लाइफलाइन क्या लगाना है, अगर आपके पास IV लाइफलाइन लगा सकते हो तो 2 IV लाइफलाइन उसको लगा दे। 2 IV लाइफलाइन इसलिए लगाते हैं कि जो उसका बॉडी फ्लूइड बर्न परसेंटेज के हिसाब से जो बॉडी फ्लूइड चाहिए वो एडिक्यूट मात्रा में चाहिए। तो 2 IV लाइफलाइन से क्या हो सकता है कि आप जो उसका बॉडी फ्लूइड है वो सही टाइम पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो होगी बेसिक मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे पार्कलैंड फार्मूला के बारे में। पार्कलैंड फार्मूला कैसे काम करता है। पार्कलैंड फार्मूला वो होता है जैसे 4 ml को आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से गुणा कर दीजिए और जितना परसेंटेज ऑफ बर्न है उससे गुणा कर दीजिए। बाकी जिसको कैलकुलेट करने में जितना क्वांटिटी आता है उसका हाफ जो है आप फर्स्ट 8 आवर में उसको IV फ्लूइड देंगे और जो हाफ क्वांटिटी बचा हुआ 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करके देना है। जैसे अगर किसी पेशेंट का बॉडी वेट 50 kg है और जो परसेंटेज ऑफ बर्न है वो भी 50% है, तो आपको 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 10,000। अब 10,000 को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 5,000 को क्या करेंगे, हम फर्स्ट 8 आवर में दे देंगे। 5,000 ml में हम बात कर रहे हैं, तो 5,000 ml जो उसका बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट 8 आवर में देंगे और जो 5,000 बचा हुआ है उसको हम देंगे लास्ट 16 घंटे में। ये 24 घंटे का 24 आवर का कैलकुलेशन होती है। ये जो फॉर्मूला है बहुत बढ़िया है और इसी को फॉलोअप करके बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। और आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको कुछ इसके आगे और पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।